अच्छा ठीक है। तो ये जो मदर्स डे है, ये अभी कुछ सालों का ही है, लगभग 100-125 सालों का इंट्रोड्यूस हुआ हमारे संसार में। और इसका यही पर्पस है कि हम एक माँ का महत्व, हमारे जीवन में उसका महत्व समझें और उसके प्रति आभार और आदर का भाव हमेशा रखें। तो आज हम लोग इस विषय पर कुछ विचार करेंगे, जो कि शायद हम लोगों ने कभी, अधिकांश संसार में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। हमारी असली माँ कौन है? आप कहेंगे क्या नकली माँ भी होती है? हाँ, नकली माँ भी होती है। एक असली माँ होती है और एक नकली माँ होती है। वन इज अ रियल मदर एंड वन इज एन अनरियल मदर। तो असली माँ कौन और नकली माँ हम किसको कहेंगे? ये स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले अपने आप को समझना है। अपने आप को, यानी मैं कौन? मैं, ये मैं शब्द तो उठते बैठते चलते फिरते, अगर आप एक दिन में बस थोड़ा सा नोट करें कितनी बार ये मैं शब्द हम बोलते भी हैं और मन में सोचते भी हैं। मैं आज इस जूम सत्संग में मैं बैठा हूं और मैं सवेरे घर से चला था और इसके बाद मैं वहां जाऊंगा और कल मैं तो वहां गया था और उसके बाद परसों मैं ऐसा करूंगा इत्यादि। ये मैं सदा हम लोग सोचते हैं, लेकिन मैं कौन, इसके बारे में बहुत कम लोगों ने कभी गहराई से सोचा है। अगर किसी को पूछो आपका परिचय, आप जानते ही हैं, यू आस्क समबडी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, व्हाट इज द फर्स्ट रिप्लाई? तुरंत नाम बता देंगे वो अपना। मेरा नाम सुभाष, मेरा नाम मीना इत्यादि, कोई भी है नाम बताएगा। तुम, और ये नाम हो, क्या ये नाम जब तुम पैदा हुए तुम्हारा ये नाम तब से है? ना ना, ये तो नाम बाद में दिया गया। और कई बार तो लोग अपने नाम को भी कभी कभी बदल देते हैं, हमें पसंद नहीं है माँ बाप का दिया हुआ नाम, ये नाम रखेंगे। तो नाम बदल गया, लेकिन आप तो नहीं बदले ना। तो इसलिए अपना परिचय बताइए, तो फिर उत्तर मिलेगा। कोई कहेगा मैं पंजाबी हूं, कोई कहेगा बंगाली हूं, कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे। अरे ये तो आपकी जाति है, ये भाषा आप लोग बोलते हैं, जिस प्रांत से आए आपने कह दिया हम वो हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, व्हाटएवर यू से, दैट इज नॉट यू। अच्छा, तो हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं। अरे धर्म कौन पूछ रहा है आपको? हम आपको पूछे आप कौन हैं। लोग तो आज हमारी दुनिया में ये नाटक चल रहा है, लोग धर्म भी बदल लेते हैं। कन्वर्जन होती है ना हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में तो बहुत लोगों को कन्वर्ट करते हैं और उनको क्या फर्क पड़ता है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। हम आज से हम क्रिश्चियन हो गए, आज से हम मुसलमान हो गए, ये सब नाटक है हमारी दुनिया में। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना। मैं डॉक्टर हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं ये हूं। अरे
आपकी प्रोफेशन मैं नहीं पूछ रही हूँ, आप तो एक के बाद एक गलत उत्तर दे रहे हो। मैं आपको पूछ रही हूँ, आप कौन? अच्छा, तो हम बताते हैं, अब समझ में आया क्या? मैं पुरुष हूं। पुरुष? पुरुष ये तो तुम्हारे शरीर का नाम है। पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, तो वो शरीर है, शरीर का नाम है। ये कुत्ता है, ये चींटी है, ये हाथी है, शरीर है। हम आपको पूछ रहे हैं। मैं अब वो सोच में पड़ गया, क्योंकि हर चीज जो उसने बताई और उसने आइडेंटिफाई किया अपने आप को, वो सब गलत है। तो नहीं जानते हैं हम अपने आप को, और जो अपने आप को नहीं जानता उसको क्या कहेंगे? गड़बड़ है। तुम अपने आप को नहीं जानते हो, उसको पागल कहते हैं हमारे संसार में। लेकिन हम लोग कभी अपने आप को पागल मानेंगे? कभी नहीं। अरे वो पागल वो है जो पागल खाने में बंद है, वो नहीं जानता कौन माँ कौन बाप, मेरा घर कहाँ है, ये कुछ नहीं जानता। उल्टे सुल्टे वो जवाब देता है। तो देखिए हम लोग भी उससे कम नहीं है। लेकिन आप कहेंगे हम तो पागल खाने से बाहर हैं। बाहर? आप नहीं जानते, हम सभी लोग पागल खाने में ही है। ये संसार जो है ना, ये भगवान का बनाया हुआ सुंदर पागल खाना है। और उसमें उन लोगों को भेजा जाता है जो अपने आप को नहीं जानते। यहाँ पर उनको इलाज के लिए भेजा जाता है कि जाओ ट्रीटमेंट करो, जानो तुम कौन हो। तो हमारे संसार में समय समय पर डॉक्टर भी आते हैं हमारा इलाज करने के लिए, समझाने के लिए कि देखो, ये समझो तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो इस संसार में, क्यों। वो सब समझाने को तैयार हैं और बताते हैं तुम्हारा ये थिंकिंग ठीक नहीं है। तो वो हमको पागल घोषित करते हैं, और हम क्या करते हैं? हम उनको, वो स्पिरिचुअल डॉक्टर जो आते हैं ना, संत आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं तुम पागल। अब पागल की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैड पर्सन? जो अपने आप को पागल ना माने। क्या पागल अपने आप को पागल मानता है? नहीं, दूसरे को ही पागल समझता है। तो मैं कौन? हम लोग अपने दैनिक जीवन से कुछ कुछ समझ सकते हैं। देखो हमारे जीवन में दो अवस्थाएं होती है ना, एक तो जीवित अवस्था और एक अवस्था और है जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं। मृत्यु। इस समय हम लोग जीवित हैं, वी आर अलाइव। लेकिन वो जो दूसरी अवस्था है ना, मृत्यु वाली, वो भी एक दिन आएगी। मृत्यु के नाम से सभी लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, लेकिन दिस इज इनएविटेबल। गीता में है ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। सेकंड चैप्टर 27th वर्स। जहां जन्म है वहां मृत्यु निश्चित है, और जहां मृत्यु है वहां जन्म निश्चित है। जो उपजो सो बिनस है, पर्यो आज के काल। That which is born, one day it will be destroyed. It will die. It's two sides of a coin. सिक्के के दो साइड हैं, जन्म और मृत्यु। यानी मृत्यु निश्चित
है। आप लोग न्यूज में देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार से ये मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में, गांव में तो किसी को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, लेकिन शहरों में तो आप देख ही रहे हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि जो कुछ बताया जा रहा है उसका कम से कम 10 गुना अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। और हम सुनते हैं इसका कारण, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, वो तड़प तड़प के मर गया, उसको बेड नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला। ये सब एक एक कहानी, दुख भरी कहानी। हम तो कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन अभी कल की बात है, हाँ, वो सेंट स्टीफेंस एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर मैथ्यूज, वो ऑर्थोपेडिक हैं। उनके विषय में बिल गेट्स ने कहा ही इज माय हीरो। 10 हीरो गिनाए उन्होंने, उनमें से डॉक्टर मैथ्यूज एक थे, क्योंकि वो तो जैसे उनको भगवान की दी हुई देन है। उनके अंदर इतनी दया, पूरे जीवन उन्होंने केवल मरीजों की सेवा में लगाया अपना, और उनका स्वभाव, वो महाराज जी के डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि आप तो न्यूज में कुछ भी नहीं देख रही है दीदी, यहाँ जो मैं दुख देख रहा हूं, कभी जीवन में ऐसा दुख हमने नहीं देखा, देखा नहीं जाता। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ये बेड नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो मरा या वो मर गई। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मृत्यु का समय निश्चित है। आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को, ताकि कभी भी आपके आसपास, जिसको हम लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, बिफोर टाइम, तो अकाल मृत्यु कोई होती नहीं है, उसका टाइम था, टाइम। हम लोग ये भी सुनते हैं, कम सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वही जो खराब न्यूज है वो आती है। लेकिन कितने कितने लोग ऐसे हैं 80 साल के, 90 साल के, जिनको कोविड हुआ और फिर भी वो रिकवर कर गए, कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला होगा और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। तो मृत्यु का समय निश्चित है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, as sure as death। इसका मतलब क्या? एक ही चीज निश्चित है जीवन में, वो मृत्यु। उसका समय निश्चित है, हम चाहे कितना ही तिगड़म कर लें। ये मृत्युंजय का जाप वगैरह लोग करते हैं ना, कि मृत्यु टल जाए हमारी, कोई नहीं, एक सेकंड भी, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी यू कैन नॉट चेंज द टाइम। स्वस्थ भी है, कोई बीमारी नहीं है, जाना है तो सोते सोते भी लोग चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो हम अपनी बुद्धि में रखें कि मृत्यु निश्चित होती है। अब ये इकट्ठी जो हो रही है मनुष्य के अंदर जागृति पैदा करने के लिए कि देखो ये जीवन है, इतना दुख है इस जीवन में, ये संसार दुखालय है, निकलो इससे बाहर, ये तुम्हारा घर नहीं है। कोई एक बताए कि ये संसार मेरा परमानेंट घर है, किसी का है? एक दिन आए जाना होगा, टेम्पररी है। रहना नहीं, देश वीराना है, परमानेंट होम नहीं है हमारा ये। तो ये जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कहा दिस इज एन अवेकनिंग। जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं खाने पीने सोने के अलावा, अब वो सोचने लगे हैं कि जीवन क्या चीज है, ये दुख से कैसे छुटकारा मिले, ये आया क्यों। They start questioning life. So this is an awakening in its own way. तो हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक अवस्था जीवन और एक अवस्था मृत्यु।
मृत्यु कब आएगी किसी को पता नहीं, कोई हमको नोटिस नहीं मिलेगा, कोई हमको उसके लिए वार्निंग नहीं होगी, बस आया कि जाना है। सब लोग क्यू में खड़े हैं, संसार के लोग, किसका नंबर पहले है ये नहीं पता। तो मृत्यु के समय हम लोगों का जब समय आएगा आएगा, लेकिन हम लोग गए तो हैं, हमारे आसपास, हमारे अपने निजी घर में ही, आस पड़ोस में भी लोग गए। जब कोई चला जाता है यानी जिसकी मृत्यु होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आज वो संसार से चला गया। कौन? वो मेरा दोस्त था ना, वो मेरा पड़ोसी था ना, वो तो आज रात को हम लोगों ने जो सोचा था ना कि हम लोग मिलकर एक साथ डिनर करेंगे, आई एम सॉरी आई कैन नॉट ज्वाइन यू, क्योंकि मुझे वहां जाना है। वहां जाना है? आप तो कह रहे हो कि वो तो चला गया, तो आप कहाँ जाएंगे? जहां वो गया आप वहां जाएंगे? अरे नहीं, वो चला गया लेकिन उसकी बॉडी वहां पे है। आई विल गो टू पे माई लास्ट रिस्पेक्ट्स। मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करने जाऊंगा घर वालों को। उसका अभी वहां पे बॉडी रखी हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जो चला गया वो अलग है, और यहाँ जो अभी है ये उसकी बॉडी है। ठीक बात है ना? तो जब भी कहीं भी मृत्यु होती है, हम सभी लोग ज्ञानी बन जाते हैं, we become wise। उस समय हम दोनों को अलग मानते हैं, जो चला गया वो अलग है। अगर उस शरीर को हम मैं मानते तो घर वाले रोते ही क्यों? अरे तुम्हारे सामने ही तो है, लेटा हुआ है, क्यों रो रहे हो? अरे नहीं, हम जो गया प्रगट सो तनु तव, आगे सोवा जीव नित्य, के ही लगी तुम रोवा। जब भगवान राम ने छुप के मारा बाली को, तो उनकी पत्नी तारा रो रही थी। तो उन्होंने कहा क्यों रो रही हो तुम? अरे अपने पति को रो रही हूं। तो वो सामने लेटा तो है, आगे सोवा, उसके लिए नहीं रो रही हो जो चला गया। जो चला गया जीव नित्य, वो जो चला गया वो नित्य है, वो अविनाशी है, उसके लिए क्या रोना? तो दो चीज अलग अलग हो गई। एक ये शरीर, उस शरीर का क्या करता है संसार? घर के कहे बेग ही काढ़ो, भूत भये को खई है, जा दिन मन पंछी उड़ी जाई है, जा तिरियासो प्रीति घनेरी, सोई देखी डरई है। कोई रखना नहीं चाहता है उस शरीर को, चाहे उससे कितना ही प्यार हो। इसको घर से हटाओ, अब ये शरीर सड़ेगा, बदबू करेगा, ये मिट्टी है। देखिए एक मिट्टी पर हम लोग चलते हैं ना, वो मिट्टी तो ठीक है, उसमें बदबू नहीं आती, लेकिन ये शरीर रूपी मिट्टी जो है ना, ये सड़ती है, बदबू करती है, तो निकालो उसको। और जो पत्नी 40 साल साथ में रही, वो उसी शरीर को देख के डरती है, उसी कमरे में भी रहना नहीं चाहती अकेले। तो देखिए ये जो शरीर है इसको जलाया जाता है। अगर हम उस शरीर को बेटा मानते, उस शरीर को बाप मानते, उस शरीर को मां मानते, तो क्या इस प्रकार से हम व्यवहार करते कि उसको जलाते? और हमारे यहाँ एक होती है ना कपाल क्रिया,
जो सिर पे वो बांस मारते हैं कि आखिरी प्राण बेटा मारता है बाप के सिर पर, तो ये रिस्पेक्ट है? अरे नहीं, अभी तो ये शरीर है, बाप तो मेरा गया गया। तो ये जो लेटा है जिसको हम जलाने जा रहे हैं, ये नकली मैं है, नकली मैं। और जो चला गया, जिसके लिए घर भर रो रहा है, अब जितने दिन भी रोएंगे, धीरे धीरे सब भूल जाते हैं, लेकिन जो चला गया वो असली मैं। तो देखिए हम दो हैं, एक नकली मैं, ये शरीर, इसको हम कह सकते हैं पंच महाभूत का पुतला है ये। जैसे रावण के पुतले जलाते हैं ना, ऐसे ये पुतला है। तो शरीर है नकली में, और असली में वो जो शरीर के अंदर था, जिसके जाने पर हमने डिक्लेयर कर दिया कि आज वो गया, यानी आज उसकी मृत्यु हो गई। तो जो गया वो असली में। तो हम दो हैं, एक शरीर, हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, जो नकली मैं है उसी को मैं मानते हैं ना हम लोग वो जो अंदर वाला है, जिसके कारण हम जीवित हैं, उसके विषय में हम सोचते हैं कि वही मैं है, वही असली मैं है। नहीं। तो अब आप लोगों ने संक्षेप में समझ लिया, इस संसार में जो हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, जब तक वो असली में रहता है शरीर में, तब तक वो व्यक्ति देखता है, वो सुनता है, वो सूंघता है, वो बोलता है, वो सोचता है। तब होता है, जब वो चला गया सब जीरो। चाहे कितना हट्टा कट्टा शरीर हो, सब एक्टिविटीज बंद हो गई। अब इसके आगे हम नहीं जानते, वो जो चला गया उसके विषय में बस इतना हम जानते हैं कि जब तक है तब तक ये शरीर, ये जो नकली में है, ये चलता फिरता देखता है, उसके जाने पे खत्म। यानी वो जो गया वो चेतन है। चेतन मीन्स इट हैज लाइफ, इट इज कॉन्शियस, उसमें चैतन्यता है, ये प्रमुख गुण है, क्योंकि उसके रहते हुए ये शरीर चैतन्य, इट्स अलाइव। वो गया तो शरीर खत्म। तो आत्मा, उसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, अनेक नाम है। तो उसका प्रमुख गुण जो है चैतन्य है, वो चेतन है। और उसके आगे सभी लोग, आप लोग कम से कम गीता को तो सुने हैं, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। तो गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं सब जानते हैं। वो क्या? जो प्रमुख ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जब उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मरेंगे, ये होगा होगा, उसने कहा सुन अर्जुन, ध्यान से सुन, तू जो कहता है ना मैं मारूंगा, किसको मारेगा तू? न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितवान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत सारे श्लोक है। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, 23वां, 24वां, इसमें बता रहे हैं श्री कृष्ण की जो असली मैं है, जो आत्मा है, वो नित्य है। नित्य मीन्स परमानेंट, अजन्मा है, इट इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। वो सदा से है, सदा रहेगा, अविनाशी है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मैं, यानी जिसको हम मैं कहते हैं ना, हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी मरता ही नहीं है। ये केवल शरीर छोड़ता है बस, वो तो सदा रहता है, सदा। और नंबर 2 जो बताया श्री कृष्ण ने मैं के बारे में,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन, ये सभी जीव यानी सभी आत्माएं ये मेरे अंश हैं, अंश अंश पार्ट्स। ये बात सब जगह लिखी हुई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चिन्मात्रम शिहरेरंशम वेद अंशु नाना व्यपदेशात ब्रह्म सूत्र 2-3-42। सो हम ये मटेरियल बॉडी नहीं है, वी आर डिवाइन एंटिटीज। हम लोग दिव्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण के भगवान के अंश हैं। बाइबल भी कहती है ye are the souls immortal spirits free blessed and eternal, ye are not matter। तुम ये मटेरियल बॉडी नहीं हो, पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स के शरीर नहीं हो, तुम इमॉर्टल हो, नित्य हो। ये है असली मैं। तो आप लोग समझ गए, मैं चेतन है। अभी मैं लेक्चर के बाद आपको एक एक चीज पूछूंगी, एक एक चीज ध्यान से सुनिए। मैं इतने शॉर्ट में और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में वो ब्रह्म सूत्र वेदांत वेद आप लोगों के आगे रख रही हूं। तो मैं चेतन है, असली मैं। नंबर 2, ये नित्य है। नंबर 3, भगवान का अंश है। तो अब प्रश्न आया, हमारी असली माँ कौन है? तो मैंने बताया 2 माँ हैं, एक नकली माँ, एक असली माँ। असली माँ कौन? वो जो सुप्रीम पर्सनालिटी, हम उसके अंश हैं। और आप सभी लोग, हर धर्म बताता है वो हमारा बाप है, वो हमारी माँ है। आप लोग बोलते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माँ आई, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, माँ है भगवान। सभी जीवों की माँ वो है क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो अंश दिव्य है, तो दिव्य का नाता दिव्य से ही होगा। तो असली माँ, सदा सदा की माँ वो है। रामायण में जब लक्ष्मण ने जिद की भगवान राम से, मैं भी साथ चलूंगा, आप जा रहे हो ना 14 वर्ष, मैं भी चलूंगा। तो भगवान ने कहा, देखो हम तुमको ऐसे जाने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि पुत्र का धर्म है, सन्यास में भी धर्म है कि बिना परमिशन के वो सन्यास नहीं ले सकते, माँ की आज्ञा से। तुम अपने माँ से पूछो, अगर वो तुमको अनुमति देती है मैं ले जाऊंगा। तो लक्ष्मण अपनी माँ के पास गए, मित्रा के पास। उन्होंने कहा, मैं आपसे एक अनुमति लेने आया हूं। क्या बात है? आप जानती तो हैं कि बड़े भैया 14 साल के लिए वन जा रहे हैं और मैं उनके साथ उनकी सेवा में जाना चाहता हूं, लेकिन जब तक आप परमिशन नहीं देंगी मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरी माँ हैं। तो जवाब क्या दिया? तात तुम्हार मात वे देही पिता राम सब भांति सने, मुझसे परमिशन? अरे मैं तो टेम्पररी माँ, तुम्हारी जन्म जन्म की माँ सीता माता है, और जन्म जन्म के पिता वही राम है, इसलिए मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी जीवों की असली माँ वही सुप्रीम पावर है। वो माँ भी है, वो बाप भी है, एक ही पर्सनालिटी। अब प्रश्न नकली माँ का आया। अब ये शब्द अच्छा नहीं लगता कि नकली बोले, नकली मत कहिए, हम नकली का मतलब है टेम्पररी, टेम्पररी, समझे? क्योंकि जब तक शरीर है, माँ का शरीर है, तब तक वो माँ है।
राइट। हमारे संसार में ऐसा भी आप लोग सुनते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ और कुछ माँ ऐसी भी हुई कि उसी समय बच्चे को जन्म देते देते गई। होता है। वो बच्चा अब क्या है, माँ कहाँ गई, माँ कौन पालेगा इसको। पल जाते हैं सभी, क्योंकि ऊपर वाला जो असली माँ है वो तो बैठी है। लेकिन ये माँ का रिश्ता संसार में ये अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्पररी है, इसलिए हमने नकली शब्द यूज किया। तो ये टेम्पररी माँ पर भी विचार करते हैं, ये किस प्रकार से हमारी माँ है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। माँ वो है जो हमको जन्म देती है और हमारा पालन पोषण करती है। उसका स्वरूप प्यार का, निष्कामता का है। एक माँ का जो बलिदान देती है वो बच्चे के पालन पोषण में। तो जरा और गहराई से विचार करते हैं। जिस माँ से हमको जन्म मिला, ये शरीर हमारा किसने बनाया? क्या माँ ने हमारे शरीर को बनाया? किसी माँ ने अपने बच्चे के शरीर को बनाया? नहीं। माँ को तो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके गर्भ में पहले से ही वो क्रिया प्रारंभ हो गई बच्चे के आने की। उसको कुछ पता नहीं है। डॉक्टर ने कहा या इत्यादि जो भी कारण, हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन पहले से ही प्रारंभ हो गया था वो जो किस्सा था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके शरीर में भगवान ने एक ऐसा स्थान बनाया जिसको हम लोग गर्भ कहते हैं, वूम। तो वहां पर धीरे 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 वो शरीर बनता गया। कितने कमाल की बात है, उस छोटी सी जगह में जब पैदा होता है वो बच्चे को देखते हैं हम लोग, व्हाट अ मिरेकल। मतलब एक छोटे से उस बालक में वो दो आंखें और वो छोटे छोटे उनके पैर, हाथ, उसके छोटे छोटे नाखून, एक एक चीज आप सोचो। ये अंदर अंदर बना, किसने बनाया? माँ को, बिचारी को तो पता ही नहीं था अंदर क्या हो रहा है। आजकल तो सब ये लोग दिखाते रहते हैं स्कैन में, अब इतना हुआ, अब इतना हुआ, अब ये शुरू हो गया नाटक। लेकिन माँ ने कुछ उसमें किया नहीं, उसको बताया गया अब बच्चे का ये हो रहा है, अब यहाँ तक पहुंचा, अब ये पैर, अब ये सिर, ये सब बताया जाता है। लेकिन बना कौन रहा है? वहां एक इनविजिबल हैंड है जिसके द्वारा वो शरीर की रचना की जा रही है। तो उसके बाहर के पार्ट्स ही नहीं, सोचिए उस छोटी सी जान के अंदर वो धधकता हुआ वो दिल भी है, अ थ्रॉबिंग हार्ट। वो सांस ले रहा है, उसके लंग्स हैं, उसकी किडनीज हैं। मतलब एक एक पार्ट उस छोटे से बच्चे उसके शरीर के अंदर है। ये किसने किया? अगर हम लोग विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कोई ना कोई वो करने वाला, वो ऊपर वाला, जिसके पास वो पावर है कि गर्भ के अंदर और ये सब क्रिया सब कुछ कंप्लीट, और उसके बाद भी एक उसने पीड़ दी माँ को कि पीड़ के बाद वो बच्चा बाहर आएगा। उससे पहले उसके पास दूध नहीं था बच्चे के लिए। जब गर्भवती नहीं थी तब कहाँ था दूध?
ये सब चीज क्रम से आने लगी। कभी सोचा इस बात को कि हमने क्या किया? हमने तो जब बच्चा गर्भ में था और माँ बाप को पता चला कि हाँ वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, तो सबसे पहले आपस में चर्चा हो रही है, हम क्या नाम देंगे उसको, फिर हम कैसे कपड़े खरीदेंगे, लड़का है कि लड़की, ये सब चीजें उनकी अपनी चर्चा का विषय है। फिर उसके बाद ये भी प्लानिंग होने लगती है, हम उसको डॉक्टर बनाएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं, डॉक्टर की लाइफ तो बड़ी डिफिकल्ट है, बेकार है, हम ऐसा करेंगे ऐसा। यानी आपस में इसी विषय में चर्चा हो रही है, अंदर क्या हो रहा है उसके विषय में उनको नहीं पता। तो देखिए, जन्म दिया ये अवश्य बात है, क्योंकि उसी के अंदर वो पला, बच्चा बना, लेकिन वो कैसे बना, क्या हुआ, मां को नहीं पता। तो शरीर का निर्माता, बनाने वाला तो कोई और है। जब बाहर आया बच्चा, तब माँ का रोल शुरू हो गया। पहला रोल तो यही कि उसके पास वो स्थान है जहां पर वो बच्चा बना। उसके बाद बाहर आया, अब उसका वर्क शुरू हो गया माँ का। बहुत बड़ा वर्क है माँ का। यानी एक बच्चे को माँ, मनुष्य का बच्चा सबसे असहाय होता है। पक्षी वगैरह ये फटाफट कुछ दिनों में ही उड़ने लगते हैं, अपना खाना ढूंढ लेते हैं, सब कुछ होता है। मनुष्य का बच्चा वो तो बच्चा ही रहता है, बहुत सालों तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो ये पालन पोषण का, यानी संसार में अगर हमें एक झलक देखनी है, एक झलक, पूरा पूरा नहीं, झलक देखनी है निष्कामता की, यानी जिस प्यार में बलिदान है, ऐसा प्यार वो माँ का होता है। यानी अपनी अपनी भूख, अपनी नींद, सबका त्याग उस बच्चे के लिए करती है। उसको अपना नहीं होश है, बच्चे का उसके दिमाग में रहता है कि किस प्रकार से इसको सुख दूं, कैसे इसको पालूं इत्यादि। तो इसलिए माँ का स्थान बहुत ऊंचा है इस संसार में। लेकिन कम से कम हम ये समझे रहें कि किस प्रकार से ये संसार में माँ है, शरीर की माँ। आत्मा कहाँ से आया, कौन है, क्या है, ये नहीं पता। आत्मा का नाता केवल 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 परमात्मा रूपी माँ से है। और ये शरीर भी जो है, इसके निर्माता वही परमात्मा है, लेकिन उसके आगे उन्होंने ये ड्यूटी दी संसार में माँ को कि ये लो, मैं तुम्हारे पास एक जीव भेज देता हूं, इसका तुम पालन पोषण करो, इसको अच्छे संस्कार दो। तो ये सब माँ करती है। तो जब हम माँ का रोल कर रहे हैं, बहुत से लोग, आप लोग, तो ये याद रखें, अपने मन में ये बात रखेंगे कि जो फर्स्ट मदर है, मेरी भी और इस बच्चे की भी, वो भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है। आई एम सेकंड। मैंने तो इस आत्मा का कोई मतलब नहीं हमारे से, हमें कुछ पता ही नहीं, ना शरीर बनाया, लेकिन बनाने वाला वो है। तो इसलिए सभी लोग त्वमेव माता बोलते हैं, यानी हर जीव की, उस बच्चे की भी, माँ की भी, बाप की भी, सबकी माँ वो है। ये हम कभी ना भूले। तो फिर क्या होगा, फिर जब हम बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, तो हमारे अंदर ओनरशिप नहीं आएगी। मैंने तुमको ये कहा, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अरे अरे, हर व्यक्ति संस्कार लेकर आया है। वी विल बी मोर एडजस्टिंग, वी विल बी मोर लविंग, क्योंकि हमारा जो प्यार होगा वो उस लेवल पे आ जाएगा कि ये भगवान का ही जीव है हमारे पास। और हम वो जो हमारे अंदर पोजेसिवनेस है ना,
और आशा है कि हमारे लिए ये करे वो करे, वो कम हो जाएगी। जब वो कम होगी तो हमारे अंदर जो हम उसकी लुक आफ्टर करेंगे ना, वो सही सही दिशा में करेंगे। तो इस बात को हम सदा स्मरण रखें और हर व्यक्ति को अपनी माँ के प्रति आज के दिन हमेशा एक आभार और ग्रेटिट्यूड जिसको कहेंगे, और उसके प्रति आदर भाव रहे, केयर रहे, माता पिता के प्रति जो उन्होंने हमारे लिए किया इतना। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें, हमारे शास्त्र वेद कहते हैं श्री कृष्ण जगतां तातो जगन माता तु राधिका पिता शतगुना माता वंद्या पूज्या गरीयसी। इस श्लोक में कहा, वैसे तो राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन लीला के लिए दो बने, तो श्री कृष्ण जगत के पिता और राधा रानी संसार की सभी जगत की माता है। लेकिन एक बात अंतर है, क्या? पिता शतगुना माता। माँ की इंपॉर्टेंस बाप से 100 गुना अधिक है। उसका हृदय कोमल है, उसका बलिदान उसका पिता से श्रेष्ठ है। तो शास्त्र कहते हैं कि माँ का स्थान बाप से भी 100 गुना अधिक इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ हम ये ना भूलें, ये जो कुछ आप लोगों ने सुना, एक एक शब्द जो आपने कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा, ये सब गुरु द्वारा आया। शास्त्र में तो सब कुछ लिखा है, हम कैसे पढ़ के समझ सकते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे परम वंदनीय पूजनीय हमारे जो गुरु, जो 5वें मूल जगत गुरु हैं, जगत गुरु कृपालु जी महाराज, उनके द्वारा ये सारा तत्व ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए गुरु भगवान तो बने बने के साथी हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन को अपनाता हूं तो ये मन की गंदगी, ये मन की अज्ञानता, इसकी सफाई कौन करेगा? हमें नहीं पता। तुम्हारा बर्तन साफ होगा, शुद्ध होगा, तब मैं तुमको अपनाऊंगा। अभी तो हृदय में बैठा हूं, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा मेरा जब तक बर्तन नहीं शुद्ध होगा। तो वो काम कौन करता है? गुरु माता शिशु मन गोविंद राधे, विमल बना के हरि गोद बिठा दे। बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है। एक संसार में भागते हुए हम लोगों को पकड़ करके, समझा करके, भगीरथ प्रयत्न करके, और हमारे अनंत जन्मों के अशुद्ध मन को, उसकी सफाई मेहतर का काम करता है गुरु बेचारा। उसकी सफाई करके जब बिल्कुल शुद्ध होता है तो उस जीव को भगवान की गोद में वो समर्पित कर देता है। तो यद्यपि भगवान और गुरु ये दोनों माँ का रूप है, लेकिन गुरु का स्थान भगवान रूपी माँ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वही हमको अपनी असली माँ भगवान वहां तक पहुंचा देता है। और ये A to Z जो आपने सुना, और इससे भी अनंत समुद्र श्री महाराज जी ने संसार को दिया ज्ञान के रूप में। लेकिन आज मदर्स डे था, तो उनके बताए हुए कुछ अंश को आप लोगों के मैंने समक्ष रखा है। तो उनका सदा सदा हम लोगों पर आभार रहेगा।
बोलिए जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज की जय। लाडली लाल की जय। अकारण करुणामयी माँ